हेलो हेलो हेलो। तो जनाब आ चुका है वो वीडियो जिसका इंतजार था सभी को, यानी कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, निश्चित तौर पर हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी टेस्ट कवर करने वाले हैं एक्सेप्ट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के टेस्ट के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, तो निश्चित तौर पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जनाब अभी के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमसे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। एंड हमने साथ में काफी सारे पीवाईक्यूज भी करे हैं 2022, 2023, 2024 काफी सारे पीवाईक्यूज हमने कर लिए हैं। अगर कुछ रह गया है तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले वीडियो में वो भी कराया जाएगा। एंड इसी तरीके से हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पर भी वीडियोस बनाए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उन सभी वीडियोस को भी देखना है। निश्चित तौर पर आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। राइट, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्साइड्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उन वीडियोस को भी जाकर चेकआउट करना है। हमारे चैनल पर काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मौजूद है, तो जनाब आपको जाकर के चेकआउट करना ही करना है। राइट, तो चलिए जनाब इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। राइट, एंड जनाब ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनाब हमने थोड़ी सी स्टाइल में लिखने की कोशिश की है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो चलिए, लिखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा। एंड क्वेश्चन तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब हमें कॉन्सेप्ट आते होंगे। तो यस, इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनाब नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक स्लाइड जनाब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। निश्चित तौर पर कोचिंग्स में जनरली इसको इग्नोर कर दिया जाता है, बट आपको इग्नोर नहीं करना है। हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे ही जा रहे हैं इस टॉपिक से, तो निश्चित तौर पर हम इसको शुरू करेंगे। नंबर 1, लेबिग्स मेथड। दिस इज फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड आप सभी को पता है, यहाँ पर सबसे पहले अपना पेन लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपको एक्सप्लेन भी करते चलें। राइट, तो ये रहा जनाब हमारा रेड पेन। ओके, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन नाउ। फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेबिग्स मेथड इज फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम कैसे पता करेंगे कि वहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है? कार्बन की रिएक्शन हम करवाएंगे कॉपर ऑक्साइड के साथ, CO2 का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम CaOH होल ट्वाइस के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होने वाला है, एंड वो होता है मिल्की। तो ऑब्वियसली आप पता कर पाएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो चुका है। एंड अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएं एक्सेस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O के साथ, तो निश्चित तौर पर आपको CaHCO3 होल ट्वाइस मिलने वाला है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड वो होता है सॉल्युबल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है जनाब। सॉल्युबल होता है तो निश्चित तौर पर आपको पता चल जाएगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो चुका है। राइट, ये सभी कुछ आपको याद रखना है। आपको यकीन नहीं है जनाब, हम आगे आपको पीवाईक्यूज भी कराने वाले हैं। इस वीडियो में हमने 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। राइट, आगे देखिए, हाइड्रोजन के लिए भी है जनाब, हम कॉपर ऑक्साइड से ही रिएक्शन करवाएंगे, एंड यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होने वाला है। देन CuSO4 के साथ रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो जनाब CuSO4.H2O का फॉर्मेशन होता है, एंड ये होता है ब्लू कलर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जनाब, आपको कलर याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन क्रैक होने वाले हैं। राइट, तो जनाब इसकी रीडिंग आप एक बार फिर से कर लेंगे। ये जो कुछ भी हमने पढ़ाने वाले हैं इन सभी की रीडिंग आपको एक साथ करते हुए जानी है। अगर आपको कुछ नया दिखाई दे रहा है तो उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। राइट, एंड इसको आप जितना पढ़ें उतना कम है। लेसाइंस टेस्ट जनाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। फॉर सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। बेसिकली लेसाइंस टेस्ट का हम यूज करते हैं सल्फर को पता करने के लिए, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड हेलोजन को पता करने के लिए हम लेसाइंस टेस्ट का यूज करते हैं। राइट, फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम कैसे पता करेंगे? नाइट्रोजन के केस में जनाब हमारे पास कार्बन भी होना चाहिए। अगर कार्बन नहीं है तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि वहाँ पर नाइट्रोजन है। राइट, तो बेसिकली इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, बट बिलीव मी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। 2023 में पूछा गया था, जनवरी या अप्रैल मुझे याद नहीं है, बट निश्चित तौर पर 2023 में पूछा गया था क्योंकि जनाब हमने सॉल्व कराया है। ओके, कार्बन प्लस नाइट्रोजन अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ तो जनाब NaCN का फॉर्मेशन होने वाला है। NaCN यानी कि Na प्लस, ऐसा आप लिख सकते हैं Na प्लस CN माइनस। तो जनाब ये रहा CN माइनस। CN माइनस की रिएक्शन जब हम Fe2 प्लस के साथ करवाएंगे, यानी कि FeSO4 भी आप बोल सकते हैं, तो जनाब FeCN होल 6 4 माइनस का फॉर्मेशन होने वाला है। एंड फर्दर जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे Fe3 प्लस के साथ तो जनाब जादू हो जाएगा। जादू मतलब प्रूशियन ब्लू का फॉर्मेशन होगा, एंड इसको जनाब एज इट इज याद कर लीजिए, Fe4 FeCN होल 6 3। निश्चित तौर पर जनाब ये है प्रूशियन ब्लू, तो आपको ये याद रखना है। राइट, प्रूशियन ब्लू, टर्न्स बुल्स ब्लू, इन तरीके के नाम जो आपको मिलेंगे उनको आपको याद रखना ही रखना है। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऐसे नाम पर। राइट, कॉमन नेम्स के बारे में भी काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, तो जनाब आगे बढ़ते हैं। फॉर सल्फर, सल्फर को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? सल्फर की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करवाएंगे, थोड़ी सी हीट भी होगी, तो Na2S का फॉर्मेशन होने वाला है। Na2 प्लस यानी कि S2 माइनस। राइट,
S2 माइनस की जब हम रिएक्शन करवाएंगे Pb2+ के साथ, यानी कि PbSO4 आप ले सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको Pb2+ भी मिल जाएगा। जब आप S2 माइनस एंड Pb2+ की रिएक्शन करवाएंगे तो PbS यानी कि ब्लैक PPT, यहां पर हम जनाब ये भी लिख देते हैं ब्लैक PPT। निश्चित तौर पर आपको इस एरो से पता चल चुका होगा कि यस ये PPT ही है, ब्लैक PPT का फॉर्मेशन होने वाला है, PbS का फॉर्मेशन होने वाला है, तो निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे कि वो ब्लैक PPT ही होगा। ओके, आगे बढ़िए। S2 माइनस Na2FeCN5 NO के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं S2 माइनस की, तो निश्चित तौर पर Na4FeCN6 NOS बनता है एंड ये होता है पर्पल कलर का। जनाब ये होता है पर्पल कलर का। क्या पर्पल कलर का होता है? ये होता है, राइट। जो जनाब याद कर लीजिए, आगे प्रीवियस क्वेश्चन जनाब आपको हम दिखाने वाले हैं। इस स्लाइड, आगे की स्लाइड में हमने इस पर प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, तो जनाब हमने वो लिया है। इत्मीनान रखिए, फोकस बना के रखिए। जो कुछ भी आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव में जनाब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इफ सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट टुगेदर, अभी अभी आपने अलग अलग डिटेक्शन पढ़ा, बट अगर सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन एक साथ होगा तो जनाब क्या हो जाएगा? सल्फर, कार्बन प्लस नाइट्रोजन। अगर हम इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाएंगे तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि लेसेंस टेस्ट के केस में हम सोडियम से ही रिएक्शन करवाते हैं। ओके, तो जनाब NaSCN का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि सोडियम थायोसाइनेट। ओके, सोडियम थायोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। बट जैसे ही हम सोडियम थायोसाइनेट में से SCN निगेटिव की रिएक्शन करवाएंगे Fe3+ के साथ, तो जनाब FeSCN3 का फॉर्मेशन होने वाला है एंड ये होता है ब्लड रेड कलर का। इस पर तो जनाब 2 से 3 बार प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर ब्लड रेड कलर किस कंपाउंड का होता है, राइट। बेसिकली आप बता देंगे NaSCN+2 NaCN का फॉर्मेशन होगा प्लस Na2S का फॉर्मेशन होगा। इस लाइन को हल्के में मत लीजिए, आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। निश्चित तौर पर अगली स्लाइड में ही आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इन स्लाइड्स में जो भी लिखा हुआ है, आई रिपीट, वंस अगेन आई रिपीट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब, छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर, वरना आप पछताने वाले हैं। फॉर फास्फोरस, तो जनाब अब बारी है फास्फोरस की। फास्फोरस प्लस Na2O2, Na2O2 जनाब होता है सोडियम पेरोक्साइड। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो जनाब लिखते जाइए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। PO4 3- का फॉर्मेशन होगा एंड जब इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ, तो H3PO4 का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आप यहाँ पर देख पाएंगे H3PO4 का मतलब होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, दैट्स इट। जब हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे फर्दर एमोनियम मॉलिबिडेट के साथ, एमोनियम मॉलिबिडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जनाब। अमोनियम मॉलिबिडेट के साथ जब इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो निश्चित तौर पर कैनली येलो कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला है एंड वो कंपाउंड होगा एमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट। कैनरी एक बर्ड होती है, इसीलिए यहाँ पर आपको कैनरी येलो देखने को मिल रहा है, उसके बेसिस पर ही आपको यहाँ पर नाम लिखा गया है, राइट। एमोनियम फॉस्फोमॉलिबिडेट, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आई थिंक अब हमें नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन मिलने वाला है, एक प्रीवियस क्वेश्चन। यस, जेईई मेन 2022 28 जून मॉर्निंग शिफ्ट। क्वेश्चन पढ़िए, द फॉर्मूला फॉर द पर्पल कलर, अभी अभी हमने कहा था कि पर्पल कलर याद कर लीजिए, फाउंड इन, ओके, तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, आप सही कर सकते हैं। लेसेंस टेस्ट ऑफ सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के यूज से जो पर्पल कलर का फॉर्मेशन होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ढूंढ कर टिक करना है। अगर आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है उससे पहले हम पीछे वापस चलते हैं, आपको दिखाई देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी अभी आप अपनी आंखों के सामने से गुजरता हुआ देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। ये देखिए पर्पल कलर, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सल्फर की रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो पर्पल कलर, एंड इसको याद कर लीजिए, यही वहाँ पर टिक करना होगा। Na4FeCN6 NOS है जनाब अंदर, NOS। ओके, तो यस, हम आगे बढ़ेंगे एंड कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है? Na4, यस, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर आपने ये स्लाइड पहले याद करी होती, ये सब कुछ आपको याद होता, तो जनाब ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का है। आप निश्चित तौर पर आप पढ़ेंगे, डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ जाएंगे एंड 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर जनाब है हमारा सॉल्यूशन, तो यस ये होता है पर्पल कलर का, आप आसानी से देख पाएंगे। अब जनाब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। जेईई मेन 2022 ऑनलाइन 26 जून मॉर्निंग शिफ्ट का जनाब क्वेश्चन है एंड ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, इन लेसेंस टेस्ट बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपको यकीन नहीं है तो रुकिए, स्टेटमेंट 2 भी हम पढ़ते हैं, देन आपको याद दिलाएंगे कि हमने कहाँ पर ये पढ़ाया है। स्टेटमेंट 2, इफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, इफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर
are present in an organic compound, then the excess of sodium used in sodium fusion will decompose the sodium thiocyanate formed into light NaCN and Na2S। यही हमने आपसे कहा था कि इस लाइन को हल्के में बिल्कुल मत लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले हम आपको यकीन दिला दें कि कहाँ पर क्या क्या पढ़ाया है हमने। जस्ट अ सेकेंड जनाब, स्क्रीन थोड़ी सी पीछे जाएगी। यस जनाब, ये रही स्लाइड नंबर 5। सोडियम थायोसाइनेट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। सोडियम थायोसाइनेट एंड सोडियम थायोसाइनेट की जब रिएक्शन हम Na के साथ करवाते हैं यानी सोडियम के साथ, तो फिर NaCN एंड Na2S का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि अभी अभी आपने पढ़ा है स्टेटमेंट्स में, राइट। तो निश्चित तौर पर वो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आप उनको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, राइट। बिल्कुल भी आपको वक्त जाया नहीं करना है इन स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त, बट गलती भी नहीं करनी है, राइट। सही करेंगे, भले ही 2-4 सेकंड ज़्यादा लग जाएं, बट हम सही करेंगे। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आपको सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। कहाँ गया जा रहा हमारा सॉल्यूशन, आगे की स्क्रीन पर है। यस, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर ट्रू। तो जो कुछ पढ़ रहे हैं जनाब वो एग्जाम में आपके आने वाला है, डाउट बिल्कुल भी मत करिए। जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइए, आपसे कुछ भी मिस नहीं होने वाला। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ड्यूमास मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्यूमास मेथड, जेल्डाल्फ मेथड। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक्स पर। P - P1 V1 T1 इसको याद कर लीजिए। एंड यहाँ पर जिसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। P यानी कि प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। V1 वॉल्यूम, T1 टेम्परेचर, P1 एक्वस टेंशन। निश्चित तौर पर आपको परेशान नहीं होना है, एक्वस टेंशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। P2 1 atm 760 mm of Hg, तो ये जनाब आपको याद होना चाहिए। एंड P2 V2 T2, बेसिकली ये वैल्यूज फिक्स ही होने वाली हैं इन मैक्सिमम केसेस। V2 वॉल्यूम ऑफ N2 ml कलेक्टेड एट STP क्या होगा जनाब, 22.4 लीटर होता है, बट ml में लिखना है तो यानी कि 22400 होने वाला है। W यानी कि वेट ऑफ कंपाउंड, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, राइट। एंड ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। V1 वॉल्यूम, T1 टेम्परेचर। तो निश्चित तौर पर इस फॉर्मूले को जनाब याद कर लीजिए। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या फॉर्मूला है, 28/22 इंटू V2 ml डिवाइड बाई W इंटू 100। W बोले तो वेट ऑफ कंपाउंड, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। एंड 22,400 कहाँ से आया, 28 तो जनाब हो जाएगा N2 का मॉलिक्यूलर वेट, राइट। 22,400 जनाब 22.4 हमने पढ़ा है, 22.4, बट यहाँ पर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो निश्चित तौर पर इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 22400 आने वाला है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। आपको हम इस पर एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। 0.16 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव बाय ड्यूमास मेथड, 46 cc ऑफ N2 मेजर्ड ओवर H2O। ये क्या लिखा हुआ है, H2O, A की जरूरत नहीं है जनाब। एट 288 केल्विन एंड एट अ प्रेशर ऑफ 755 mm ऑफ Hg, फाइंड परसेंटेज नाइट्रोजन। तो जनाब परसेंटेज नाइट्रोजन आपने अभी भी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, राइट। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, हम आपको प्रैक्टिस कराना चाहते हैं कि ड्यूमास मेथड में जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करना है। ओके, आपने लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला देखा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। 28 डिवाइड बाई 22400 इंटू V2 ml 0.16 वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है इंटू 100, तभी जाकर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को पता कर पाएंगे। बट V2 यानी कि वैल्यूम पता हम कैसे करेंगे, उसके लिए जनाब आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, आपने लास्ट स्लाइड पर देखा है। 755 माइनस 15 ये P माइनस P1 V1 T1 P2 V2 T2। तो निश्चित तौर पर ये सभी कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे। एंड V2 को आप यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पर रख देंगे एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो जनाब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको मिलने वाला है। आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाले हैं, राइट। बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट वीडियो, तो निश्चित तौर पर हम कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करने वाले हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर जेल्डाल्फ मेथड। जनाब काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड H2SO4 एंड CuSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो निश्चित तौर पर NH4 प्लस होल ट्वाइस SO4 2 माइनस का फॉर्मेशन होगा एंड 2NaOH की प्रेजेंस में NH3 का फॉर्मेशन होने वाला है। एंड वही NH3 H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगी तो एमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगी, NH4 होल ट्वाइस SO4। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला जनाब यहाँ पर देखिए, जेल्डाल्फ मेथड का फॉर्मूला अलग है, ड्यूमास मेथड का फॉर्मूला अलग है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1.4, ये जनाब N नॉर्मेलिटी है, V वॉल्यूम ml में, वेट ऑफ कंपाउंड, W का मतलब वेट ऑफ कंपाउंड ही होने वाला है, राइट। नॉर्मेलिटी हम कैसे पता करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी इंटू N फैक्टर, राइट। निश्चित तौर पर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपने ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू
मॉलिक्यूलरिटी इनटू n फैक्टर, दैट्स इट। आगे बढ़े जनाब, एंड CuSO4 पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनाब काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जनाब, उनको गलत करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए आगे हमको बढ़ना है। जनाब ये रहा क्वेश्चन, इन जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन CuSO4 एक्ट, जैसा कि हमने कहा CuSO4 पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेसिकली इसका सही आंसर होने वाला है कैटालिटिक एजेंट, राइट। CuSO4 का हम कैटालिटिक एजेंट की तरह यूज करते हैं इन जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। जनाब इसको भी याद कर लीजिए, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, बेसिकली ड्यूमास मेथड एंड जेल्डाल्स मेथड आर फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो ये दोनों एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। अब जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, एंड लास्ट क्वेश्चन तो जो 2024 में ही पूछा गया है, रिसेंट क्वेश्चन है जनाब। अब 2022 में 25 जुलाई का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वाइल एस्टिमेटिंग द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल्स मेथड, आपको बता दिया जाएगा द एमोनिया यानी कि NH3 जो अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, इवॉल्व फ्रॉम 0.25 ग्राम ऑफ द कंपाउंड न्यूट्रलाइज्ड 2.5 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ही पूछा गया है, एंड जनाब ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने आपसे कहा है काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो निश्चित तौर पर आप देख पाएंगे कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, तभी जाकर आप आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो बेसिकली हमने सॉल्यूशन कर रखा है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करना चाहते, आपको हम सिर्फ सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये रही रिएक्शन जो अभी अभी आपने लास्ट स्लाइड पर पढ़ी है, 2NH3, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए, NH3 गैस इज न्यूट्रलाइज्ड बाई 2.5 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4, ये हम नहीं बोल रहे हैं जनाब, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ओके। मोल्स ऑफ NH3 न्यूट्रलाइज्ड 2.5 × 2 × 2 मिलीमोल्स। मोल्स के लिए जनाब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करिए, मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। क्यों होगा, क्योंकि जनाब आपने मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम निश्चित तौर पे पढ़ा होगा, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होने वाला है, बट यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। ये रही जनाब मोलैरिटी, ये रहा वॉल्यूम, राइट, नहीं सॉरी, ये है वॉल्यूम, ये है मोलैरिटी, ओके। 2 मोलर H2SO4 दिया हुआ था, तो यस 2.5 वॉल्यूम है, 2 मोलैरिटी है, बट ये जो एक्स्ट्रा 2 है वो क्यों है, वो जनाब यहाँ से आया है, राइट। आपको सब कुछ याद रखना है, मिली मोल्स आएंगे बट हमको चाहिए मोल्स में, तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। मोल्स ऑफ NH3 न्यूट्रलाइज्ड 10 × 10⁻³ मोल्स, ओके। आगे देखिए, वेट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड विल बी, अगर हमको नाइट्रोजन का वेट ही नहीं पता होगा तो हम कैसे पता करेंगे परसेंटेज, इसलिए हमको वेट ऑफ नाइट्रोजन पता करना जरूरी हो जाता है। कैसे पता करेंगे, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, वेरी सिंपल, मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो निश्चित तौर पर वेट इक्वल टू मोल्स अपॉन मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट होने वाला है। बहुत ही आसान से फॉर्मूले हम आपको बोल रहे हैं, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पर। 10 × 10⁻³ × 14 यानी कि 0.14 ग्राम होने वाला है नाइट्रोजन का वेट। तो जनाब आ जाइए, अब बारी है आंसर तक पहुंचने की। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड 0.14 डिवाइड बाई 0.25 × 100, 0.14 वेट ऑफ नाइट्रोजन, 0.25 वेट ऑफ कंपाउंड, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आप पीछे जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको 0.25 ग्राम लिखा हुआ मिल जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो यस 56% आने वाला है। जनाब इस क्वेश्चन को भी हमने क्रैक किया, एंड बिलीव मी ये क्वेश्चन आप क्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझा है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझा तो जनाब ये क्वेश्चन क्रैक नहीं होने वाला। आगे बढ़िए, केरियस मेथड के बारे में जनाब पढ़िए, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर भी। केरियस मेथड के 2-3 क्वेश्चन हमने खुद सॉल्व कराए हैं। केरियस मेथड होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस के लिए। जनाब आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा मेथड किसके लिए होता है। लेसेंस टेस्ट जनाब किसके लिए होता है, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। केरियस मेथड होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस के लिए। केस 1, अगर परसेंटेज Cl हमको पता करना है। बेसिकली आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, बट वहाँ पर आपको पता नहीं होगा कि इसमें क्लोरीन है या नहीं है, ब्रोमीन है या नहीं है। बट मान लीजिए आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए जनाब क्लोरीन होगा उसमें, राइट। आपको एक्चुअल में पता नहीं, बट मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 के साथ। अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ तो जनाब AgCl का फॉर्मेशन होगा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन होगा तो। एंड AgCl का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, बट हमको पता कैसे चलेगा कि AgCl का फॉर्मेशन हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एक्वस NH3 के साथ। एंड जैसे ही हम एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अगर सॉल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अगर वो सॉल्यूबल है, तो निश्चित तौर पर आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन था, राइट। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है।
अब बारी है जनाब ब्रोमीन की। ब्रोमीन के केस में जनाब AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, AgBr बनेगा। एंड AgBr बनने के बाद जैसे ही हम एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जनाब ये होने वाला है पार्शियली सॉल्यूबल। यहीं पर डिफरेंसेज आ रहे हैं। क्लोरीन के केस में होगा सॉल्यूबल, ब्रोमीन के केस में होगा पार्शियली सॉल्यूबल, एंड आयोडीन के केस में होगा इनसॉल्यूबल, यानी कि सॉल्यूबल होगा ही नहीं। पहले में सॉल्यूबल, फिर पार्शियली सॉल्यूबल, देन इनसॉल्यूबल। निश्चित तौर पर आप इसकी हेल्प से यहाँ पर कैटेगराइज कर पाएंगे इन तीनों को अलग अलग, राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉर सल्फर, तो जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होगा बट हमें को पता नहीं होगा। अगर हमको पता होता तो जनाब हम टेस्ट ही क्यों करते, राइट। बट हमें पता नहीं है तो जनाब हम टेस्ट करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम पेरोक्साइड के साथ, यानी कि Na2O2 के साथ, या फिर हम फ्यूमिंग HNO3 भी ले सकते हैं। तो जनाब H2SO4 का फॉर्मेशन होने वाला है। H2SO4 की जब हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे BaCl2 के साथ तो BaSO4 का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि PBT, राइट। BaSO4 बेसिकली एक प्रेसिपिटेट होता है। तो जैसे ही BaSO4 प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो जनाब हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वहाँ पर सल्फर था। एंड जनाब इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पर स्लाइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, केस नंबर 5, यानी कि अब फास्फोरस की बारी है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमने फास्फोरस लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में। MgSO4 के साथ रिएक्शन करवाइए विद एक्वस NH3, तो जनाब मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि MgNH4PO4। एंड जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो जनाब मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि Mg2P2O7। ओके, आगे चलिए जनाब नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, राइट। एंड यस जनाब नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुके हैं क्वेश्चंस। तो जनाब हम करेंगे क्वेश्चंस। जेईई मेन 2022 30 जून का क्वेश्चन है जनाब ये। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 51.6% सल्फर इज हीटेड इन अ केरियस ट्यूब। 51.6% सल्फर, कुछ तो है इस क्वेश्चन में। आगे पढ़िए। द अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड विच विल फॉर्म 0.752 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी कि जनाब BaSO4। ओके जनाब हम 4 सही से, यस। गिवन मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट 233 ग्राम पर मोल, तो यस आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बारी है अब। एंड यस जनाब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखा हुआ मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ऐसा आपने वेट ऑफ नाइट्रोजन के लिए भी पढ़ा है, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। बेसिकली यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। बट आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए 233 ग्राम BaSO4 कंटेन्स 32 ग्राम सल्फर। कैसे, हमने ये कैसे पता किया? BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट में सल्फर कितने हैं? ऑब्वियसली एक आपको नजर आ रहा है कि एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, एक बेरियम है। तो जनाब BaSO4 में अगर एक सल्फर है और अगर BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट 233 है तो निश्चित तौर पर 32 ग्राम होने वाला है सल्फर। अगर 233 ग्राम BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट है तो ऑब्वियसली 32 ग्राम सल्फर होगा, क्योंकि जनाब सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, राइट। आगे बढ़िए। 0.732 ग्राम बेरियम सल्फेट कंटेन्स, तो बेसिकली आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है अगर 233 ग्राम बेरियम सल्फेट के पास 32 ग्राम सल्फर है तो 0.732 ग्राम बेरियम सल्फेट के पास कितना सल्फर होगा? यूनिटरी मेथड, आप एक का निकालते हैं फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा आपने क्लास 3rd में किया होगा, 4th में किया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जनाब, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा निश्चित तौर पे, इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। 32 डिवाइड बाई 233 जैसा आपने ये किया उससे आपको ये पता चल चुका है कि 1 ग्राम BaSO4 यानी कि 1 ग्राम बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर होगा। बट आपको 1 ग्राम का नहीं पता करना है, 0.732 ग्राम का पता करना है। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमको मिल जाएगा सल्फर का टोटल वेट जो कि 0.732 ग्राम बेरियम सल्फेट में होगा। 0.1005 ग्राम सल्फर आपको मिल जाएगा। एंड यस अब हम करेंगे इस फॉर्मूले का यूज एंड डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाएंगे। परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको दिया गया है 51.6, आपने पढ़ा है। वेट ऑफ सल्फर यहाँ से आपने पता किया। वेट ऑफ कंपाउंड आपको पता करना है इंटू 100। वेट ऑफ कंपाउंड इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब 2 × 10⁻⁻1 ग्राम आने वाला है। 1.9 आएगा, बट निश्चित तौर पर आप इसको 2 में राउंड ऑफ कर लेंगे। जनाब ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी यहाँ पर टफ नहीं है। आसान से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। PYQ अभी अभी आपने सॉल्व किया एंड आगे भी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 जनाब, ये 6 नंबर का PYQ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जेईई मेन 2021 का है ये जनाब। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू chlorination to get compound A using 5 gram of chlorine when 0.5 gram of compound A is reacted with AgNO3 Carius method.
तो किस मेथड का यूज होने वाला है ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, बट आपको केरियस मेथड में क्या होता है, जल्दास मेथड में क्या होता है, डिमास मेथड में क्या होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ फ्लोरीन इन कंपाउंड ए इज व्हेन इट फॉर्म्स 0.3849 ग्राम ऑफ AgCl। एटॉमिक मास आपको दिए हुए हैं, Ag का 107.87, क्लोरीन का 35.5। चलिए जनाब बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एंड यस जनाब ये हमारा सॉल्यूशन, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम, मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड 0.3849 ग्राम। कहाँ से हमने लिखा, क्वेश्चन से देख कर लिखा। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इनटू मास फॉर्म्ड AgCl एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl। क्या लिखा है इसको दोबारा से पढ़िए। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो बेसिकली आप अगर इस तरीके से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इक्वल टू मास फॉर्म्ड AgCl डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट अपॉन वेट। अब आगे आइए, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। 35.5 एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, 0.3849 AgCl, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम, 143.37 मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिल्वर प्लस क्लोरीन का जब आप ऐड करेंगे तो यस आपको यही मिलने वाला है, इनटू 100 करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 19.06 आएगा। एंड जनाब फर्दर आप 19 राउंड ऑफ करके लिख देंगे एंड यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके दैट्स इट। एंड जनाब अब आगे बढ़िए, टाइम बिल्कुल हमको वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे, यानी कि स्लाइड नंबर 21। इस वीडियो में आई थिंक हमने 48 स्लाइड ली हुई है एंड ये 48 स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए हमको 3 से 4 दिन का वक्त लगा है जनाब। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक करे बिना तो जाना ही नहीं है। काफ़ी सारी एनर्जी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इन्वेस्ट करी है, क्योंकि जनाब हम जानते थे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे टॉपिक कोचिंग्स में इग्नोर कर दिए जाते हैं एंड बच्चे खुद जनाब इग्नोर करते चले जाते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े टॉपिक से फोकस करते रहते हैं एंड इनसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं एंड आप वहीं पर मात खा जाते हैं, राइट। बट हम आगे बढ़ेंगे एंड यस अब जनाब बारी है फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस की। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब यहाँ से शुरू हो रहा है, पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस वीडियो में जो भी आपको स्लाइड मिल रही है जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटते जाओ, जो कुछ लिखा है रटते जाओ जनाब, याद करते जाओ, कुछ भी छोड़ना नहीं है यहाँ पर। अगर आपको कुछ नया लग रहा है तो चाहिए अपनी शॉर्ट नोट्स कॉपी लेकर आइए, उसको नोट करते जाइए। अनसैचुरेशन फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस, तो बेसिकली ये है जनाब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट। अनसैचुरेशन फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस, तो एल्कीन है एल्काइन है ये हम कैसे पता करेंगे, बहुत ध्यान से पूरा फोकस स्क्रीन पे जनाब, कहीं और नहीं। बेयर्स टेस्ट, सबसे पहले हम इस टेस्ट को पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एल्कीन है तो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि जनाब एल्कीन है दिखाई तो देगी नहीं, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड देख लिया बट आपको एक्चुअल में एल्कीन होगी तो पता नहीं चलेगी। एंड जब आप एल्कीन की रिएक्शन करवाने वाले हैं डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 के साथ, वो होता है पिंक कलर का, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 पिंक कलर का होता है। बट जैसे ही आप उसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्कीन के साथ तो जनाब इसका फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि डिस्चार्जेज द पिंक कलर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि जनाब जो हमने लिया था वो एल्कीन ही था, राइट। तो इस तरीके से हम पता कर पाएंगे एल्कीन है या नहीं है। यहाँ पर आइए Br2H2O टेस्ट, यहाँ पर जनाब क्या होगा, एल्कीन हमने ली है एंड रेडिश ब्राउन क्या है, Br2H2O। हम Br2H2O के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं एल्कीन के, हम Br2H2O के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं एल्कीन के साथ। Br2H2O होता है जनाब रेडिश ब्राउन या फिर रेडिश ऑरेंज भी आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मेशन होता है एंड इसके फॉर्मेशन के साथ ही डिस्चार्जेज द रेडिश ऑरेंज कलर डिस्चार्ज किया जाता है। जो भी हम बोल रहे हैं जनाब फालतू नहीं बोल रहे हैं, बेकार में बोलने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो जनाब इसको याद करते जाइए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल जाएगा। ओके जनाब चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पर हमारा नेक्स्ट टेस्ट इंतजार कर रहा है टर्मिनल एल्काइन। तो जनाब ये टेस्ट है टर्मिनल एल्काइन के लिए। टर्मिनल एल्काइन के लिए जनाब 2 टेस्ट हैं, अभी आप 2 टेस्ट ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। यस इट्स टाइम फॉर टॉलेंस टेस्ट। तो जनाब टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं, AgNO3 + NH4OH, यही होता है टॉलेंस रिएजेंट, याद कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। जनाब ये रही हमारी टर्मिनल एल्काइन एंड RC ट्रिपल बॉन्ड CH AgNO3 NH4OH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जनाब RC ट्रिपल बॉन्ड C Ag का फॉर्मेशन होने वाला है एंड ये होता है व्हाइट कलर का। व्हाइट PPT आपको मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कि RC ट्रिपल बॉन्ड C Ag का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि हमारे पास पहले टर्मिनल एल्काइन थी। ओके गॉट इट। आगे देखिए, यानी कि सेकेंड टेस्ट क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट का जनाब रिएजेंट है Cu2Cl2 NH4OH। ओके यहाँ पर भी आपको एल्कीन लेनी है
Cu2Cl2NH4OH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जनाब मिलने वाली है रेड पीपीटी। रेड पीपीटी यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड C, Cu का फॉर्मेशन हो जाएगा। Ag यानी कि व्हाइट पीपीटी, Cu यानी कि रेड पीपीटी। यस, ये दोनों टेस्ट हैं जनाब टर्मिनल एल्काइन के लिए। आगे नहीं बढ़िए। एंड अब हम लास्ट में कुछ PYQs करेंगे। बेसिकली तो सभी हम टेस्ट पहले फटाफट पढ़ लेते हैं एंड लास्ट में हम कुछ PYQs करेंगे एंड इसको हम रैप अप करेंगे, राइट, क्योंकि हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहते। एल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट है जनाब। एल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद AgNO3 एंड बेलिस्टीन टेस्ट। तो जनाब ये तो आपने इसको शायद हमें पढ़ाने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर आपने इसको हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में पढ़ाई है। एक बार फिर से देख लीजिए। रिएक्शन विद AgNO3 R प्लस एक्स माइनस, इसकी रिएक्शन जब आप Ag प्लस के साथ करवाएंगे तो AgX का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि AgCl AgBr AgI निश्चित तौर पे आपको मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। जो भी हाइड्रोजन वहां पर होगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपको AgX मिलने वाला है। AgCl होता है व्हाइट पीपीटी। अगर व्हाइट पीपीटी मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि AgCl बन चुका है। पेल येलो यानी कि AgBr, डार्क येलो यानी कि AgI। ओके, अब जनाब बारी है बेलिस्टीन टेस्ट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक हमने 2 क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए हुए हैं। मुझे याद नहीं है ईयर कौन सा है, बट हमने सॉल्व किए हैं। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन ऑन कॉपर वायर, आपको पता नहीं होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्काइल हैलाइड है या नहीं है, बट ठीक है, हमने स्मॉल अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया कॉपर वायर पे, तो निश्चित तौर पर ग्रीन कलर इज इम्पोर्टेड टू द फ्लेम एंड यस, जैसे ही ग्रीन कलर बाहर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्काइल हैलाइड था। RX Cu के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम तो जनाब फ्लेम से ग्रीन कलर निकलने वाला है। इसको आप पढ़ लीजिए, ग्रीन कलर, राइट। इन सब कुछ चीज़ों को आप पढ़ते जाइए, कुछ भी छोड़ना नहीं है जनाब। आई रिपीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं इस समय। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपकी आंखों के सामने से जा रही हैं, तो जनाब सिर्फ जाए ना, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी कॉपी में नोट भी होती जाएँ। एल्कोहल की बारी है, अब एल्कोहल पढ़ेंगे। एल्कोहल में जनाब काफ़ी सारे टेस्ट हैं, निश्चित तौर पर इन सभी को पढ़ेंगे। सेरिक एमोनियम नाइट्रेट NH4 होल ट्वाइस Ce4+, यहाँ पर Ce4+ में होता है एंड इसको देखिए Ce4+ से Ce3+ में कन्वर्ट हो जाएगा अगर एल्कोहल होगा तो। Ce4+ होता है ऑरेंज कलर का, Ce3+ होता है लाइट येलो, तो निश्चित तौर पे ऑरेंज से लाइट येलो ऑब्वियसली एल्कोहल वहाँ पर होने वाला है। इस रिएक्शन को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर Ce4+ से Ce3+ में कन्वर्ट हो रहा है। RCH2OH प्लस Ce4+ RCHO प्लस Ce3+। ओके, सेकेंड वन, बॉइल विद एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे कॉमा लगाइए। फ्रूटी स्मेल ऑफ ईस्टर इज ऑब्जर्व्ड। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है बेसिकली जनाब ये, एंड आपने कई बार पढ़ी है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए आपके पास एसिटिक एसिड होना चाहिए एंड एल्कोहल होना चाहिए, ये आपने रट लिया है कई बार। एक बार फिर से पढ़िए। ROH यानी कि एल्कोहल की रिएक्शन जब हम CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ करवाएंगे यानी कि एसिटिक एसिड, तो जनाब CH3COOR का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि ईस्टर। यही जनाब होता है ईस्टर, राइट। ईस्टर की स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल, तो बहुत ही शानदार स्मेल होती है जनाब। जैसे ही आपको गजब की इन्फॉर्मेशन आने लगे तो आप समझ जाएंगे कि ईस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी कि हमारे पास एल्कोहल था। ओके, आगे बढ़िए जनाब। अब बारी है ल्यूकास टेस्ट की। जैसा कि हमने आपसे कहा एल्कोहल के लिए काफ़ी टेस्ट हैं, तो यस, 3rd नंबर है जनाब ल्यूकास टेस्ट। एंड ये तो है जनाब हेलो एल्केन हेलो एरीन का टेस्ट, आपने कई बार पढ़ लिया है, एक बार फिर से नजर दौड़ा लेते हैं। ल्यूकास रिएजेंट जनाब क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसी को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अगर 1 डिग्री ROH है ल्यूकास रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो जनाब कोई भी टर्बिडिटी आपको नहीं मिलने वाली। 2 डिग्री ROH ल्यूकास रिएजेंट टर्बिडिटी इन मिनट, 3 डिग्री ROH ल्यूकास रिएजेंट टर्बिडिटी इन सेकेंड्स। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने या पढ़ाने की कोई भी जरूरत हमको लगती नहीं है। आगे देखिए हेलो फॉर्म टेस्ट। तो जनाब हेलो फॉर्म टेस्ट क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। CHI3 येलो पीपीटी होता है, कौन सा होता है? इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। RCHOH CH3 I2KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जनाब RC डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन होगा। फर्दर यहाँ पर CI3 अटैक करेगा, KOH अलग अलग आएगा, KO माइनस H प्लस, यस। तो निश्चित तौर पर लास्ट में आपको RC डबल बॉन्ड O के मिलेगा, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है RCHI3, यही होता है येलो पीपीटी। एंड येलो पीपीटी के फॉर्मेशन से आप गेस कर पाएंगे कि पहले हमारे पास एल्कोहल था, राइट। एल्कोहल आप यहाँ पर देख पाएंगे, OH लगा हुआ, तो ऑब्वियसली यही है एल्कोहल जनाब। आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। विक्टर मेयर टेस्ट। 1 डिग्री 1 RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ओके, रेड फॉस्फोरस I2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, RCH2I बनेगा। फर्दर रिएक्शन करवाएंगे AgNO2 के साथ तो RCH2NO2 मिलने वाला है। फर्दर रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ
एंड यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से करने वाले हैं, HNO2 ही है, यहाँ पर HONO को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। H2O को हम अलग करेंगे, नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि RCN-OH NO2 आप देख पाएंगे। एंड यहाँ पर आता है जनाब वो फैक्टर जिसे हम अलग कर पाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को, राइट। अभी तक तो जनाब यहाँ तक तो आपको सभी कुछ सेम ही मिलने वाला है। एक्वस KOH के साथ जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे तो जनाब रेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ रेड कलर याद होना चाहिए, ब्लू कलर एंड यहाँ पर कलरलेस, राइट। आगे देखिए सेकेंड, यानी कि अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो भी जनाब सेम ही रिएक्शन है, बट लास्ट में आपको स्यूडो नाइट्रोल का फॉर्मेशन होने वाला है ब्लू कलर का। एंड यहाँ पर आपको एक्वस KOH की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 डिग्री एल्कोहल को भी जनाब देख ही लीजिए, सेम रिएक्शन है, बट लास्ट में आपको कलरलेस यानी कि RCRRNO2 मिलने वाला है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली, राइट, कलरलेस। 1 डिग्री एल्कोहल के लिए रेड कलर, 2 डिग्री एल्कोहल के लिए ब्लू कलर, 3 डिग्री के लिए कलरलेस, राइट। ये है जनाब विक्टर मेयर टेस्ट। एंड ये भी टेस्ट है जनाब एल्कोहल का। तो बेसिकली आपने एल्कोहल के 5 टेस्ट पढ़े हैं एंड 5 के 5 आपको याद होने चाहिए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एंड वो आपको गलत नहीं करना है, राइट। एंड ये जनाब आ चुकी है ट्रिक, काफी इंपॉर्टेंट है। RBC निश्चित तौर पे आपने बायो में पढ़ा होगा जनाब, क्लास 10th तक तो बायो पढ़ी ही है आपने। RBC, R बोले तो रेड, 1 डिग्री एल्कोहल में, 2 डिग्री में ब्लू, B 3 डिग्री, C कलरलेस। अभी आपने लास्ट स्लाइड पर ये पढ़ा हुआ है। यस, अब जनाब बारी है आगे बढ़ने की। जिंदगी में भी जनाब आगे बढ़िए, वहीं पर मत खड़े रहिए, जो कुछ छूट गया जनाब छूटने दीजिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे, राइट। तो बीच बीच में लाइफ के ज्ञान की भी बातें लेते जाइए। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर 5th नंबर, यानी कि फिनॉल का भी जनाब टेस्ट पढ़ ही लीजिए। वायलेट कलरेशन विद FeCl3 यानी कि Fe3+, PHOH की जब आप रिएक्शन करवाएंगे FeCl3 के साथ, यानी कि Fe3+ भी आप बोल सकते हैं, तो जनाब FeOPH6 3- का फॉर्मेशन होने वाला है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट में वायलेट कलर बनने वाला है, राइट। कलर जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनाब कलर से ही तो आप पता कर पाएंगे कि क्या बना है, अदरवाइज आप देख कर नहीं चेक कर पाएंगे। यहाँ पर तो लिखा हुआ है आप देख कर बता सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नाउ सेकेंड वन, व्हाइट PPT विद Br2 + H2O। Br2 + H2O को आपने लास्ट स्लाइड्स में भी पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है आप खुद सोचिए। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल के साथ, फिनॉल की रिएक्शन आप Br2 H2O के साथ करवाएंगे तो ये बनने वाला है, राइट, व्हाइट PPT। निश्चित तौर पे अगर आपको व्हाइट PPT मिल चुका है तो निश्चित तौर पे आप समझ जाएंगे कि फिनॉल हमारे पास था। ओके, आगे बढ़िए। इन सभी को आपको निश्चित तौर पर 1 से 2 बार रीडिंग मारनी ही मारनी, तभी जाकर आप इनको कंप्लीटली अपने दिमाग में बिठा पाएंगे। नंबर 3, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। तो इसकी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ग्रीन ब्लू होगा, देन रेड, देन डीप ब्लू। चलिए फिलहाल के लिए हम रिएक्शन भी देख ही लेते हैं। फिनॉल है, NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा। आगे आइए, इस तरीके से आप पढ़ लेंगे, बाकी आपको रिएक्शन की कोई खास जरूरत है नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ग्रीन ब्लू का फॉर्मेशन होने वाला है, देन रेड एंड लास्ट में जनाब डीप ब्लू आपको मिल जाएगा कलर, राइट। एंड अब बढ़िए जनाब आगे, यानी कि 4th टेस्ट पे। फिनॉल का 4th टेस्ट क्या होगा वो हम पढ़ने के लिए इस स्क्रीन पर ध्यान देंगे। खुल जा सिम, यस खुल गई जनाब। एक्वस NaHCO3 टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो यहाँ पर जनाब आपके पास है पैरा मोनो नाइट्रोफिनॉल, उसकी रिएक्शन जैसे ही आप Na+HCO3- के साथ करवाएंगे तो जनाब ये बनने वाला है CO2। जो बन रहा है उसको भूल जाओ जनाब, CO2 पे ध्यान दो, CO2 पे ध्यान दो। यहाँ पर भी CO2 बनेगा, यहाँ पर भी CO2 बनेगा एंड यहाँ पर भी CO2 बनने वाला है। तो बेसिकली पैरा मोनो नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तीनों में ही एट द एंड CO2 बनेगा एंड ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2, यानी कि बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी। अब जनाब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी तो आप आंखों से तो नहीं देख लेंगे, राइट, निश्चित तौर पे। तो निश्चित तौर पे जो गैस बाहर आएगी वो एक बुदबुदाहट के साथ बाहर आएगी एंड जैसे ही बुदबुदाहट के साथ कोई गैस बाहर आएगी तो आप समझ जाएंगे ये तो जनाब CO2 थी, यानी कि यहाँ पर हमने पैरा मोनो नाइट्रोफिनॉल या फिर डाई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल लिया है, यस। तो निश्चित तौर पर जनाब फिनॉल का एक टेस्ट हमने और कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं आगे एंड जनाब अब बारी है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। एल्कोहल, फिनॉल, काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट की, अब बारी है जनाब कार्बोनिल कंपाउंड्स की। नंबर 1, ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट होता क्या है, सबसे पहले तो इसको ध्यान से देखिए। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को ही हम ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ओके। कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि
कार्बन डबल बॉन्ड O, यही इसी को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो जनाब H2O बाहर निकल जाएगा एंड लास्ट में आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। बेसिकली आपको ये सब कुछ याद आप नहीं रखेंगे तभी चल जाएगा, बट आपको ये याद रखना है रॉय पीपीटी यानी कि रेड ऑरेंज येलो पीपीटी बनने वाली है ब्रेडीज रिएजेंट के केस में, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के टेस्ट करना चाहते हैं तो। आगे आइए, हेलो फॉर्म टेस्ट। यहाँ पर भी जनाब येलो पीपीटी बनने वाली है CH3, आप लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं, लास्ट स्लाइड नहीं सॉरी पिछली कुछ स्लाइड्स में आप देख चुके हैं। यहाँ पर हमने पढ़ाया हुआ था RC डबल बॉन्ड O CH3 I2KOH OK माइनस H प्लस के साथ ये बॉन्ड टूटेगा, RC डबल बॉन्ड O K बनेगा प्लस CH3 भी बनेगा, यानी कि येलो पीपीटी के मिलते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जनाब CH3 का फॉर्मेशन हो चुका है। यस, आगे देखिए, अब बारी है टॉलरेंस टेस्ट की। टॉलरेंस टेस्ट एक बार फिर से आप पढ़ रहे हैं इसी वीडियो में। टॉलरेंस रिएजेंट AgNO3 प्लस NH3OH, राइट सॉरी NH4OH। RCHO के साथ जब हम टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे तो जनाब RC डबल बॉन्ड O माइनस बनने वाला है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जनाब है सिल्वर यानी कि Ag की पीपीटी बनने वाली है। तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि यस RCHO था हमारे पास, ओके। एंड जनाब टॉलरेंस रिएजेंट RCHO के साथ रिएक्शन करेगा, PHCHO के साथ रिएक्शन करेगा, बट यहाँ पर रिएक्शन नहीं करेगा, ओके। आगे देखिए जनाब, क्या यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको, ध्यान से सुनिए। RC डबल बॉन्ड O CHOHR टॉलरेंस रिएजेंट RC डबल बॉन्ड O प्लस Ag प्लस, यस ये इंपॉर्टेंट है जनाब, बाकी सब कुछ भूल जाइए। Ag प्लस पीपीटी इंपॉर्टेंट है। RNH3 प्लस Cl माइनस Ag प्लस AgCl, यानी कि यहाँ पर होगा व्हाइट पीपीटी। AgCl के फॉर्मेशन का मतलब होगा जनाब व्हाइट पीपीटी, राइट, व्हाइट पीपीटी बनेगा, राइट। तो यस, आगे देखिए, फॉर्मिक एसिड यानी कि HC डबल बॉन्ड O OH PR यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट, लास्ट में आपको CO2 गैस उड़ जाएगी एंड Ag पीपीटी आपको मिल जाएगी, राइट। आगे बढ़िए, तो इसके बारे में अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट हो सकता है आगे पूछ लिया जाए, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट स्लाइड नहीं थी। आगे देखिए, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग A प्लस फेलिंग B इक्वल CuSO4 NaKT, RCHO के साथ रिएक्शन होगी, PHCHO के साथ रिएक्शन होगी, R1C डबल बॉन्ड O R2 के साथ रिएक्शन नहीं होगी। RCHO के साथ जो हम फेलिंग टेस्ट करवाएंगे यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन जो देंगे, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है जनाब RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Cu2O यानी कि रेड पीपीटी। रेड पीपीटी के फॉर्मेशन का मतलब ही होगा कि वहाँ पर Cu2O मौजूद है। यहाँ पर आप रिएक्शन भी देख पाएंगे, FS यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर भी हम फटाक से आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, आप इन सभी रिएक्शन को पढ़कर देख सकते हैं। एंड यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिलहाल के लिए नहीं है, बट इतनी भी आप छोड़ नहीं सकते, राइट। बेनेडिक्ट टेस्ट रिएजेंट जनाब क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट में जनाब रिएजेंट ध्यान से पढ़िए, एक्वस CuSO4 प्लस साल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, एंड ये भी RCHO PHCHO के साथ रिएक्शन करेगा, R1C डबल बॉन्ड O R2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। BR यानी कि बेनेडिक्ट रिएजेंट, राइट। RCHO बेनेडिक्ट रिएजेंट, RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Cu2O, यहाँ पर भी रेड पीपीटी का ही फॉर्मेशन होने वाला है, एंड लास्ट में भी था। तो बेसिकली ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सेम ही रिएक्शन है, बस रिएजेंट बदले हुए हैं। एंड इसको देखिए, NaHSO3 टेस्ट, कार्बोनिल कंपाउंड है, SO3 यानी कि H प्लस SO3 निगेटिव Na प्लस SO3 Na जुड़ जाएगा, एंड ये होने वाला है वाइट कलर का। तो अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड, एंड बेसिकली आपको कार्बोनिल कंपाउंड पता नहीं होगा, बट जैसे ही आप उसकी रिएक्शन करवाएंगे NaHSO3 के साथ, तो लास्ट में अगर आपको व्हाइट कंपाउंड मिलता है तो यस आप समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड था, ओके। 7 नंबर देखिए, स्किप्स टेस्ट। बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड में काफ़ी सारे टेस्ट हैं, एंड उसमें से 3-4 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये दोनों होंगे, एंड स्टार्टिंग में आपने जो 2 पढ़े थे वो वाले। यहाँ पे क्या रिएजेंट होगा, पैरा रोजानिलीन प्लस SO2 प्लस HCl। तो जनाब स्किप्स टेस्ट में ये तो आपके रिएजेंट हैं, एंड आपको पता कैसे चलेगा, पिंक टू कलरलेस होने वाला है। कलर आपको ध्यान रखने हैं, कलर से ही आप पता कर पाएंगे कि हमारा टेस्ट क्या है, क्या बनने वाला है, क्या नहीं बनने वाला है, ओके। पिंक से कलरलेस हो जाएगा, बट जैसे ही आप RCHO मिक्स करेंगे तो पिंक कलर रिस्टोर्स, यानी कि पिंक कलर वापस से मिल जाएगा हमको। पहले पिंक होगा, देन कलरलेस हो जाएगा, जैसे ही आप RCHO के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पिंक कलर आपको वापस से मिल जाएगा, ओके।
आगे बढ़िए। कलर को आपको ध्यान रखना ही रखना है जनाब, कलर को आप इग्नोर नहीं कर सकते वरना आपको जे इग्नोर कर देगा। ओके। 7th कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 टेस्ट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड जनाब हमने ले लिया एंड इसके साथ जैसे ही हमने रिएक्शन करवाई तो RC डबल बॉन्ड O Na प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पर भी जनाब ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2 यानी कि बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी एंड जैसे ही आपको बुदबुदाहट सुनाई देती है या दिखाई देती है तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था। बट आपको रिएजेंट पर भी ध्यान देना होगा, अदरवाइज आप लास्ट में भी देख चुके हैं CO2 आपको मिल रहा था फिनॉल में, तो वहां पर जनाब रिएजेंट अलग था, यहाँ पर रिएजेंट अलग है ऑब्वियसली, ये इतना तो ध्यान आप देते ही आ रहे हैं। सेकेंड वन देखिए, HC डबल बॉन्ड OH कैन गिव टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट एंड टॉलरेंस रिएजेंट में जनाब Ag की पीपीटी बनने वाली है एंड फेलिंग रिएजेंट में जनाब आपको Cu2O यानी कि इसकी पीपीटी बनने वाली है एंड दोनों में ही CO2 उड़ जाएगी। फ्रूटी स्मेल विद एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कोहल ईस्टर का फॉर्मेशन होने वाला है, तो निश्चित तौर पर ये वाली रिएक्शन दोनों जगह यूज होगी, दोनों टेस्ट के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। एल्कोहल भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी, दोनों के टेस्ट के लिए आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, यानी कि ईस्टरिफिकेशन दोनों में ही आपको हेल्प कर रहा होगा। ओके, चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे एमाइंस पे। तो निश्चित तौर पर हम बहुत तेजी से अपने इस वीडियो के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। 8.1 एमाइंस, पहला है क्या है जनाब, कार्बल एमीन टेस्ट यानी कि इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आपने इसको कई बार बोला भी होगा। RNH2 हमारे पास एमाइन होगा, उसकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो निश्चित तौर पर आपको RNC का फॉर्मेशन हो जाएगा। RNC यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड, NC CN ये सब कुछ आपको आना चाहिए, अगर NC है तो आइसोसाइनाइड होगा। फाउल स्मेल जनाब, बहुत ही खराब स्मेल होगी, राइट। ओनली 1 डिग्री एमीन गिव दिस टेस्ट, तो यहाँ पर जनाब एक कंडीशन है कि 1 डिग्री एमीन ही ये टेस्ट देने वाली है, यानी कि कार्बल एमीन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन देगी। नोटेड पॉइंट है जनाब, इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाउल स्मेल बहुत ही खराब स्मेल होती है। एंड नाउ सेकेंड वन इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, यहाँ पर जनाब क्या है, यस आपके पास एमीन होगी CH2 HgCl2, ये है जनाब रिएजेंट, इसके साथ जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे तो यस यहाँ पर आपको मस्टर्ड ऑयल की स्मेल मिलने वाली है। एंड मस्टर्ड ऑयल की स्मेल कैसे मिलेगी, जब R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, तो निश्चित तौर पर आपको मस्टर्ड ऑयल स्मेल मिलेगी। एंड जैसे ही आपको मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है तो यस आप समझ जाएंगे कि हमारे पास एमीन था। ओके, चलिए जनाब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे PYQs पूछे गए हैं, पढ़ लीजिए हिंसबर्ग टेस्ट को। एंड ये है जनाब हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, PHSO2Cl, ये है जनाब हिंसबर्ग रिएजेंट। एंड जैसे ही आप हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन करवाने वाले हैं, एंड ये क्या लिखा हुआ है जनाब NH2R यानी कि 1 डिग्री एमीन के साथ, तो 1 डिग्री एमीन के साथ जैसे ही आप रिएक्शन करवाएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट की, तो जनाब बनने वाला है PHSO2N-H+R एक्वस AOH। जैसे ही आप इसकी फर्दर रिएक्शन करवाने वाले हैं एक्वस KOH के साथ, तो जनाब ये होने वाला है सॉल्युबल, यानी कि PHSO2NR का फॉर्मेशन होगा, वो होता है सॉल्युबल। तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पास 1 डिग्री एमीन था। 2 डिग्री एमीन के केस में जनाब होता है इनसॉल्युबल एक्वस KOH से रिएक्शन करवाने के बाद ऑब्वियसली। बट जैसे ही आप 3 डिग्री एमीन की तरफ जाएंगे तो वहां पर तो जनाब एक्वस KOH के साथ आगे रिएक्शन करवाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले ही आपको मिल जाएगा नो रिएक्शन। ओके, तो यस हिंसबर्ग टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री एमीन में सॉल्युबल, 2 डिग्री एमीन में इनसॉल्युबल, 1 डिग्री में नो रिएक्शन, दैट्स इट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कवर किए, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो जनाब उनको दोबारा से रिपीट करना है। एंड यस अब हम क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। हमने 6 क्वेश्चन आपको पहले भी सॉल्व करा दिए हैं एंड 5 क्वेश्चन जनाब और कराने वाले हैं, राइट, क्योंकि जनाब क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होंगे। यस आप सभी ये बात जानते हैं, JEE मेन 2024 का क्वेश्चन है जनाब, रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है, बहुत पीछे की बातें हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर जनाब आपके पास 2 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 बेयर्स टेस्ट, सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, जनाब पढ़कर आए हैं आप, एक एक चीज़ आपको पढ़ाई जा चुकी है। थैलिन डाई टेस्ट, स्किप्स टेस्ट, फिनॉल एल्डिहाइड एल्कोहलिक OH ग्रुप अनसैचुरेशन, तो सभी कुछ आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जनाब रिएक्शन भले ही आपसे ना पूछी जाए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस टेस्ट में क्या होने वाला है। बेयर्स टेस्ट, तो ऑब्वियसली जनाब हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जनाब हमने अच्छा खासा सॉल्यूशन क्यों लिखा है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बेयर्स टेस्ट जनाब अनसैचुरेशन के लिए होता है।
बेयर्स टेस्ट जनाब अनसैचुरेशन के लिए होता है, आप देख सकते हैं पिछले की स्लाइड्स में। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जनाब ये होता है एल्कोहलिक OH ग्रुप के लिए। एंड थैलीन डाई टेस्ट जनाब होता है फिनॉल के लिए। तो जब आप फिनॉल के टेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको थैलीन डाई टेस्ट भी मिलेगा। हो सकता है हमने शायद नाम वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट यस आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये थैलीन डाई टेस्ट ही है। स्किप्स टेस्ट एल्डिहाइड के लिए होता है, अभी अभी आप पढ़ कर आए हैं RCHO, राइट। वापस से आइए जनाब, बेयर्स टेस्ट का होगा अनसैचुरेशन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि फर्स्ट का होने वाला है अनसैचुरेशन, सेकेंड का होगा एल्कोहलिक OH ग्रुप। 1 का सैचुरेशन, A का सैचुरेशन यानी कि A का फोर्थ होना चाहिए, B का होना चाहिए एल्कोहलिक OH ग्रुप यानी कि B का थर्ड होना चाहिए, B का थर्ड होना चाहिए, यानी कि यस ऑप्शन नंबर 4 जनाब हमारा सही होने वाला है। ओके, तो अगर आपको 2 भी आते थे तो निश्चित तौर पर आप सही कर पाएंगे। एंड C का जनाब क्या हो जाने वाला है फर्स्ट यानी कि फिनॉल, अभी अभी आप पढ़कर आए हैं। D स्किप्स टेस्ट एल्डिहाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं D का सेकेंड। ओके, तो फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यस, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जनाब, ये आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन है। JEE मेन 2020 ऑनलाइन 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। जनाब सर्दियों के मौसम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट उससे हमको कुछ मतलब नहीं। अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर, जनाब हमने उस पर्टिकुलर स्लाइड पर आपसे चीख चीख कर कहा था कि ब्लड रेड कलर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो यस जनाब लीजिए, आ गया क्वेश्चन। अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद FeSO4, वहां पर हमने शायद Fe2+ लिखा है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द यहाँ पर हमको नजर नहीं आया है जो हमने अपनी उस स्लाइड में ना बताया हो। तो जनाब किसके लिए होता है? ऑब्वियसली जनाब नाइट्रोजन एंड सल्फर की प्रेजेंस में ही ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन होना चाहिए। यस, कार्बन भी होना चाहिए, उतना आपको पता है। तो निश्चित तौर पर आगे आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। यस जनाब, Fe2+ हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑब्वियसली Fe2+ को ही हम FeSO4 भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। H+ के साथ जैसे रिएक्शन होगी Fe3+ होता है, देन HCN- Fe3+ FeSCN3 का रिएक्शन होता है, एंड यही जनाब होता है ब्लड रेड कलर का। इसको बेसिकली बहुत अच्छे से हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा रखा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़िए, यानी कि जनाब अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। खुल जा सिम खुल गया। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है जनाब हमारे पास। देखना है कौन कौन से सही होने वाले हैं, कौन कौन से गलत होने वाले हैं। सल्फेनिलिक एसिड गिव्स स्टेरिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, स्टेटमेंट सेकंड देखिए, सल्फेनिलिक एसिड गिव्स रेड कलर इन द लाइसेंस टेस्ट फॉर एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्शन। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत है, स्टेटमेंट 2 आपका सही है। यहाँ पर आपको टिक लगा हुआ भी मिल जाएगा, राइट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़िए। तो निश्चित तौर पर ये सभी कुछ आपने पढ़ा हुआ है। सल्फेनिलिक एसिड स्टेरिफिकेशन कोई मतलब नहीं है, 2 बातें ही बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। ऐसा कुछ आपने पढ़ा ही नहीं तो सही कहाँ से हो जाएगा। सल्फेनिलिक एसिड इज पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बताइए जनाब, ऐसा कुछ आपने रिएजेंट पढ़ा था स्टेरिफिकेशन में? ऑब्वियसली नहीं पढ़ा था। तो जनाब ये है सल्फेनिलिक एसिड, इट एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन, ये ज्यूटर आयन की तरीके से एग्जिस्ट करता है, एंड इट कंटेन्स बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, सो इट गिव्स रेड कलर इन लाइसेंस टेस्ट, राइट। इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही था, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, तो निश्चित तौर पर ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन करने ही वाला है। ओके, आगे बढ़िए जनाब, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। JEE मेन 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपके पास 2 लिस्ट दी हुई हैं एंड आपको मैचिंग करवानी है। तो जनाब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं एंड यहाँ पर रिएजेंट एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो ये एलिमेंट क्या है, यानी कि इन एलिमेंट्स के डिटेक्शन के वक्त क्या रिएजेंट या फिर क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको आपको मैचिंग करनी है। तो जनाब रिएक्शन की इंपॉर्टेंस यहीं से क्लियर हो जाती है। नाइट्रोजन के केस में जनाब Fe4 FeCN6 का फॉर्मेशन था। यदि आपको विश्वास नहीं है तो जनाब जाइए स्लाइड्स में चेक करिए, आपको मिल जाएगा। बट अब हम पीछे नहीं जाना चाहते क्योंकि जनाब बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है। बी सल्फर, सल्फर के केस में जनाब Na2 FeCN5NO का फॉर्मेशन होने वाला था। राइट, आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपको याद है तो जनाब पढ़ते जाइए, टिक करते हुए आगे बढ़ते जाइए। सी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के केस में जनाब ये एमोनियम मॉलिबिडेट, हमने आपसे कहा था फॉस्फोरस में एमोनियम मॉलिबिडेट का फॉर्मेशन होता है, सॉरी रिएजेंट का यूज होता है। देन आगे कैनरी येलो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ जाते हैं कि हमारे पास फॉस्फोरस था। ओके, यानी कि सी का हो जाएगा 4th। हेलोजन, हेलोजन के केस में ऑब्वियसली अब आपको नजर आ जाएगा कि AgNO3 ही होने वाला है। ओके, राइट। तो जनाब चारों हमने बता दिए आपको। नाइट्रोजन का जनाब क्या होने वाला है, यानी कि हमने अभी भी क्या बताया था, ए का थर्ड होगा। ए का थर्ड तो सभी में है, नहीं भी आता था तभी कोई दिक्कत ही नहीं। बी का सल्फर, सॉरी बी सल्फर किस में होगा जनाब, ये Na2 FeCN5, यानी कि बी का फर्स्ट होने वाला है, बी का फर्स्ट, अरे डी का सेकंड,
ये क्या जनाब, हमने ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं। ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं तो ऑब्वियसली सारे ही ऑप्शन सही होंगे यार। तो बेसिकली हमने ऑप्शन गलत लिख दिए हैं, चारों ऑप्शन तो नहीं लिखे होंगे सेम तरीके से। तो जनाब इसको सही कर लेना एंड यस किसी को भी टिक कर लो यार, सारे ही सही हैं। आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं एंड यस जनाब ये हमारा सॉल्यूशन नाइट्रोजन के केस में Fe4 FeCN6। तो ये सब हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत हम महसूस करते नहीं हैं। ओके आगे बढ़िए जनाब। तो अब बारी है जनाब हमारे लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो काफ़ी सारे मैचिंग के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तैयार रहिएगा। 2024 का एक जनाब क्वेश्चन है 9 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट Br2 वाटर टेस्ट, फेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट एंड यस ऑब्जर्वेशन। जनाब रिएक्शन की इंपॉर्टेंस हमने आपसे कहा था कि कलर को इग्नोर नहीं करना है। लिस्ट 1 टेस्ट Br2 वाटर टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है, Br2 + H2O। ओके Br2 + H2O में क्या था, रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर्स, हमको अभी भी याद है, अभी हमने पढ़ाया तो जनाब हमको डायरेक्टली याद है, आपको भी याद होना चाहिए। नहीं याद है जनाब रीडिंग कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ए का होने वाला है सेकेंड 100%, ए का सेकेंड यस जनाब। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होने वाला है। अगर आपको एक भी आता था तो 110% आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 1 को हमने टिक किया एंड फेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, 10 मिनट ही हुए होंगे। एंड यहाँ पर जनाब होता है रेड कलर अपीयर्स, हमने आपसे कहा था रेड कलर वापस से आ जाएगा। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो इसका जनाब क्या सही होने वाला है 4 से, ऑब्वियसली ब्लू ग्रीन वायलेट और रेड कलर अपीयर्स। 2,4 DNP टेस्ट एक ही बचा है, तो जनाब कौन सा बचा है, येलो ऑरेंज और ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, यस यही सही होगा। यस हम पहले भी टिक कर चुके हैं, ए का सेकेंड यस, बी का थर्ड ओके, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, तो निश्चित तौर पे यही सही होने वाला है। आगे हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि क्या हमने सही एक्सप्लेन भी करा है या नहीं। Br2 वाटर टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन, तो बेसिकली हमने अच्छे से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपके मन में कोई भी डाउट रहे ना। ऑब्जर्वेशन क्या है जनाब, रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर्स, पढ़ के आए हैं अभी अभी आप। फेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट जनाब होता है यूज टू डिटेक्ट एल्कोहल, तो बेसिकली इस टेस्ट का यूज हम करते हैं एल्कोहल्स को डिटेक्ट करने के लिए। एंड जनाब ऑब्जर्वेशन क्या है, रेड कलर अपीयर्स। फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज टू डिटेक्ट फिनॉल्स, ऑब्जर्वेशन ब्लू ग्रीन वायलेट और रेड कलर अपीयर्स। 2,4 DNP टेस्ट यूज टू डिटेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जनाब जाइए कार्बोनिल कंपाउंड को देखिए, 100% हमने वहां पर आपको इस टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। हो सकता है आपको डायरेक्टली नाम ना मिले बट इतने आप समझदार हो चुके हैं। ऑब्जर्वेशन येलो ऑरेंज और ऑरेंज रेड PPT फॉर्म यानी कि प्रेसिपिटेट। ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। जनाब आपने सक्सेसफुली हमारे साथ इस वीडियो को कंप्लीट किया, तो यकीन मानिए कि आपने अपना टाइम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज किया है, आपने अपना एक भी सेकंड यहाँ पर वेस्ट नहीं किया है। तो यस हम आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे, एटलीस्ट आपने हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखा। हमने 11 PYQs भी प्रैक्टिस करवाए, तो यस आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनाब इस वीडियो के लिए जितनी भी स्लाइड्स हमको प्रिपेयर करनी पड़ी है जनाब 2 से 3 दिन लग गए हमको इन स्लाइड्स को प्रिपेयर करने वक्त, जो आपने लगभग 1 घंटे में ही सब कुछ पढ़ लिया है, राइट। तो जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको एक भी चीज़ें मिस नहीं करनी है। एंड इसी तरीके से हमारे चैनल पर काफ़ी सारा क्वालिटी कंटेंट मौजूद है, तो जनाब जाइए देखिए एंड इम्प्रूवमेंट करिए। एंड एज यूजुअल हम आपसे फिर से कहेंगे PYQs करना जनाब मस्ट है, किसी भी कीमत पर आप PYQ छोड़ नहीं सकते एट एनी कॉस्ट, राइट। एंड इसी के साथ चलिए जनाब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।